का बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसवेश्वर चौक से रेलवे उदगीर ब्रिज के नीचे सड़क का काम प्रगति पर। मैसूर बंद को मिला जोरदार समर्थन, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। शिव कुमार ने कहा, मंत्रियों की रात्रि भोज बैठक का राजनीतिकरण न करें। मैं 2028 में सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करूंगा, नीतीश जारकिहोली ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर के मुख्य सड़क बसवेश्वर चौक से बीबीबी कॉलेज और चित्री रोड को जोड़ने वाली सड़क पर रहे रेलवे अंडरब्रिज के नीचे सड़क में बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाने से यातायात में बाधा आ रही थी। इसको देखते हुए विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों से गड्ढे रहे स्थान पर सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। यह सड़क अधिक व्यस्त रहने के कारण सड़क पर छोर का काम होने के बाद दूसरी ओर का काम शुरू किया गया है। सड़क के काम चलने से यहां से वाहनों का गुजरना कठिन बना हुआ है। खासकर सुबह और शाम के समय यह जाम लगा रहता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बसु कल्याण शहर के त्रिपुरांत में बीएसएन के नए निदेशक अशोक पाटिल पर एक युवक के चाकू से वार कर दिया। उन्हें गंभीर रूप से घायल करने की घटना घटी है। जिस युवक ने चाकू मारकर, उसका नाम दयानंद शिंदे बताया जा रहा है। खबर सुनकर पीएसआई अमरीश वाघमोड़े के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू की। घायल अशोक पाटिल को इलाज के लिए कलबुर्गी के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बसु कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनवा तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे बालकनी में भी दिखाया, और भालकी में भी कितनी 2 साल दिखाया, और बीदर में भी 2 साल दिखाया, और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभिमानी होराटा समिति द्वारा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अम्बेडकर पद पर दिए गए बयान की निंदा करते हुए आहूत बंद कुल मिलाकर सफल रहा और मंगलवार को मैसूर में शहर के मध्य स्थित अधिकांश दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। केआर सर्किल, बल्लाल सर्किल, देवराज उर्स रोड, अशोकपुरम और कुछ अन्य स्थानों पर बंद के आह्वान पर दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे। इससे लोग, खासकर स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को काफी असुविधा हुई। सैकड़ों छात्र शहर के बस स्टैंड पर इंतजार करते देखे गए। विभिन्न दलित संगठनों और कर्नाटका पिछड़ा वर्ग जागरूकता मंच से जुड़े बड़ी संख्या में लोग उपनगरीय बस स्टैंड के पास एकत्र हुए और बसों को चलने से रोका। उन्होंने अमित शाह के खिलाफ नारे लगाए और उनका पुतला भी जलाया। बंद के मद्देनजर केएसआरटीसी सिटी बसें भी सड़कों से नदारद रही।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ रात्रि भोज बैठक को महत्व देने से इनकार करते हुए कहा कि राजनीति में ऐसी बैठकें आम हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राजनेताओं का रात्रि भोज में शामिल होना आम बात है। मैं भी अक्सर रात्रि भोज बैठकें आयोजित करता हूं। मीडिया को रात्रि भोज बैठक का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मैं परिवार के साथ विदेश यात्रा पर गया था क्योंकि पिछले 4 से 5 सालों में मैं उनके साथ यात्रा नहीं कर पाया था। वे मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के देश से बाहर रहने के दौरान रात्रि भोज बैठक के पीछे संभावित राजनीतिक मकसद के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, कई अन्य मंत्री भी विदेश यात्रा पर थे। जो लोग बेंगलुरु में थे वे डिनर मीट में शामिल हुए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा कि वे 2028 में मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पेश करेंगे। रायचूर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सतीश ने कहा कि अगले केपीसीसी अध्यक्ष पर फैसला कांग्रेस हाईकमान करेगा। अपने आवास पर आयोजित रात्रि भोज का जिक्र करते हुए सतीश ने कहा, रात्रि भोज आयोजित करना आम बात है। पिछले 20 महीने में ऐसी 10 रात्रि भोज पार्टियां हो चुकी हैं। आपके इन समारोह के पीछे क्या उद्देश्य है, यह बताने की जरूरत नहीं है। पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन से राज्य के वित्त पर असर पड़ रहा है। सतीश ने कहा, येदियुरप्पा बार बार दावा कर रहे हैं कि हमारी गारंटी योजनाओं के कारण विकास रुका हुआ है और सरकार से उन्हें वापस लेने का आग्रह करते रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है और हम जानते हैं कि सभी कार्यक्रमों के लिए वित्त कैसे खोजना और आवंटित करना है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। और मेरा देवी का नाम अरुणा हिरोले हुंचगेरा, हम होमनगर तालुका का है। हम पहले हमारा शादी होकर 7 साल हो गया। बहुत जगह दिखाया, इधर से कल्याण में भी, दूसरे कंपनी में भी दिखाया और भालकी में भी कितने 2 साल दिखाया और बीदर में भी 2 साल दिखाया और बाद में हम गुलबर्गा बड़े बड़े हॉस्पिटल में 2 साल दिखाए, फिर भी सक्सेस नहीं हो गया। इधर जीवन ज्योति हमारा वरवट्टी प्रियंका मैडम के पास आ गया, हम इधर हमको सक्सेस हो गया। हम मैडम को और पूरे स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके कैबिनेट सहयोगियों द्वारा लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली द्वारा आयोजित रात्रि भोज में भाग लेने के बाद जब 2 जनवरी को मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार विदेश में थे, गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर बुधवार को यहां एक होटल में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विधायकों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। एक सूत्र ने बताया कि जारकिहोली समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एच.सी. महादेवप्पा और सहकारिता मंत्री के राजन्ना सहित के SC/ST समुदायों के विधायक और MLC शिव कुमार का मुकाबला करने के लिए मेगा प्लान का हिस्सा हैं। सूत्रों ने बताया कि मलेशिया में मौजूद परमेश्वर ने अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आंतरिक कोटा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों की विशाल रैली के आयोजन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के बहाने विधायकों को फोन किया और उनसे बैठक में शामिल होने की अपील की। श्रम मंत्री संतोष लाड ने अनुसार सरकार कर्नाटक में वाहन उद्योग में सक्रिय असंगठित श्रमिकों जैसे ऑटो, लॉरी और
किराए की कार चालकों और क्लीनरों को समर्थन देने के लिए एक परिवहन बोर्ड स्थापित करने की तैयारी कर रही है। संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में नई बाइक और कार खरीदने वालों को प्रस्तावित परिवहन बोर्ड को क्रमशः 500 रुपए और 1000 रुपए उपकर के रूप में देना होगा। उन्होंने कहा वाहन निर्माण कंपनियों से भी उपकर वसूला जाएगा। इस कोष से श्रमिकों के परिवारों को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए सहायता सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इससे राज्य के 30 लाख से अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि स्विगी, जोमैटो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी कंपनियों के लिए काम करने वाले डिलीवरी कंपनियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन लेन देन करने वाली कंपनियां ग्राहकों से उपकर वसूलेगी और उस उद्देश्य के लिए गिग इकोनॉमी विधेयक तैयार किया जा रहा है। कलबुर्गी के कलगी में कर्नाटका प्रांतीय किसान संघ द्वारा आज अंबेडकर सर्कल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। केपीआरएस के जिला अध्यक्ष शरणबसप्पा मामा शेट्टी ने कहा कि राज्य से प्रति क्विंटल तोगर के फल लगने के समय किसानों की ज्वार की फसलें पौधे की बीमारी के कारण सूख गई थी। सरकार मुख्यमंत्री प्रशंसा निधि 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने और समर्थन मूल्य एमएसपी कानून लागू करने की मांग को लेकर सड़क जाम का विरोध प्रदर्शन कर केवल तहसीलदार कलगी को आवेदन सौंपा। इस मामले में परमेश्वर कांता, दिलीप नागुर, केपीआरएस सचिव कलगी, रामचंद्र मुकरम्बी, सुनील गुट्टेदार, केपीआरएस के देवेंद्रनप्पा पाटिल कोरामी, इस विरोध प्रदर्शन में नेता और किसान शामिल हैं। ಇವತ್ತು ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಳಂಬ ನೀತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಣಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ತೊಗರಿಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರನ ತೆರೀಲಾರ್ದೇ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಬದುಕು ಅಧೋಗತಿ ಆಗ್ತದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಬದುಕನ್ನು ಸತ್ಯನಾಶ ಆಗೋಗ್ತದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಒಕ್ಕಲ್ತನ ಉಳಿಗಾಲಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿಗೆ 12,550 ರೂಪಾಯಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ತೊಗರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆವರ್ತ ನಿಧಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಬೆಳೆದಷ್ಟು ರೈತರ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಣಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಗರಿಗೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ C2 ಪ್ಲಸ್ 50% ಸೇರಿಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಿದೆ. भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु IIMB के 28 वर्षीय स्नातकोत्तर छात्र की बेंगलुरु के बनेरघट्टा रोड स्थित परिसर में छात्रावास भवन की दूसरी मंजिल से दुर्घटनावश गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान निलय कैलाश भाई पटेल के रूप में हुई है, जो MBA द्वितीय वर्ष का छात्र था। वह गुजरात का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार रात उस समय हुई जब पटेल परिसर में स्थित एक मित्र के कमरे से अपना जन्मदिन मनाकर अपने कमरे में लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि घटना तब प्रकाश में आई जब रविवार सुबह करीब 4:45 पर एक सुरक्षा गार्ड ने पटेल का शव देखा। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पटेल, जिसका जन्मदिन शनिवार को था, कैंपस में होटल के दूसरे ब्लॉक में एक दोस्त के कमरे में अपना जन्मदिन मनाने गया था। वह रात करीब 11:30 बजे दोस्त के कमरे से निकला और एक ब्लॉक में अपने कमरे में वापस आ गया। पुलिस ने कहा संदेह है कि पटेल का संतुलन बिगड़ गया होगा और वह अपने कमरे में लौटते समय दुर्घटनावश दूसरी मंजिल से गिर गया होगा। रविवार शाम को बेंगलुरु पहुंचे पटेल ने रिश्तेदार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसवेश्वर चौक से रेलवे उदगीर ब्रिज के नीचे सड़क का काम प्रगति पर। महसूल बंद को मिला जोरदार समर्थन, दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद। शिव कुमार ने कहा मंत्रियों की रात्रि भोज बैठक का राजनीतिकरण न करें। मैं 2028 में सीएम पद के लिए दावेदारी पेश करूंगा, नीतीश जारकिहोली ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।